गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। SNKP गवर्नमेंट कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम समाजशास्त्र में BA पार्ट फर्स्ट में जो पेपर अपना सेकंड चल रहा है, भारत में समाज, उसकी जो दूसरी यूनिट है, उसमें पहली जो कक्षा थे हमने परिवार की परिभाषा और उसकी विशेषताओं पर हमने चर्चा की थी। तो आज का हमारा टॉपिक है परिवार के प्रकार। तो परिवारों का जो प्रकार, उसका वर्गीकरण अनेक आधारों पे अनेक प्रकार से किया जा सकता है। तो विश्व में सभी जगह या भारत में वहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं, भौगोलिक विशेषताएं, उनके आधार पे समाज के परिवार के अलग अलग रूप उसमें प्रचलित हो गए और साथ ही समय के साथ उनमें परिवर्तन भी आता रहता है। तो इस आधार पर जो परिवारों का वर्गीकरण है वो अनेक प्रकार से किया जा सकता है। उसमें संख्या के आधार पे हम कर सकते हैं, निवास स्थान के आधार पे कर सकते हैं, और परिवार में सत्ता किसकी है उसके आधार पे हम कर सकते हैं, वंश नाम के आधार पे उसका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो इससे परिवार के अलग अलग रूप या अलग अलग नाम प्रचलित हैं, इनका जो वर्गीकरण है उसके ऊपर आज हम एक विहंगम दृष्टि उसके ऊपर डालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि परिवार का जो वर्गीकरण है वो संख्या के आधार पर है। तो पहला वर्गीकरण परिवार के प्रकार में संख्या के आधार पर, इसको हम ए नाम दे सकते हैं, एक नंबर नाम दे दें, संख्या के आधार पर वर्गीकरण। संख्या के आधार पर, संख्या की अंग्रेजी में नंबर्स कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। तो इसमें जो पहला प्रकार आता है केंद्रीय या नाभिक परिवार। नाभिक परिवार या केंद्रीय परिवार, नाभिक 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 भी कह सकते हैं इसको, केंद्रीय भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में जैसा कि हमने पढ़ा हुआ, नाभिक को न्यूक्लियस कहते हैं, इसको बोलेंगे न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि एक पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। परिवार की परिभाषा में हमने बताया था कि परिवार के लिए आवश्यक है कि वहाँ पर एक विवाहित जोड़ा हो, यानी कि पति पत्नी हो, वो परिवार की परिभाषा में न्यूनतम, फिर उनके बच्चे आएंगे। तो जो न्यूक्लियर फैमिली में है, पति पत्नी आएंगे और उनके बच्चे आएंगे। बच्चे भी कब तक शामिल रहते हैं न्यूक्लियर फैमिली में? जब तक उनकी शादी नहीं होती है। तो वह परिवार जिसमें पति पत्नी होते हैं और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, वो परिवार न्यूक्लियर फैमिली कहलाता है। और ये न्यूक्लियर फैमिली वैसे तो पाश्चात्य समाज की विशेषताएं हैं, लेकिन जैसे जैसे आधुनिकीकरण या पाश्चात्यकरण बढ़ रहा है, तो भारतीय समाज में भी या जब महानगरीय संस्कृति जहाँ बढ़ती जा रही है, उसमें जो न्यूक्लियर फैमिली है, जो नाभिक परिवार है, उनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि भारत में हमारे यहाँ जीवन के लिए कृषि हमारे जीविकोपार्जन का मुख्य साधन हुआ करता था, और कृषि का विशेष तौर से हमारे राजस्थान या जहाँ पर भी पानी की कमी हो गई है, तो कृषि पर हमारी निर्भरता कम हुई है। तो लोग क्या रोजगार की तलाशों में दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उससे भी न्यूक्लियर फैमिली का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। लोग नौकरियों के लिए बाहर जा रहे हैं, रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। तो जो न्यूक्लियर फैमिली की संख्या वर्तमान में बढ़ती जा रही है, और इसमें शामिल सदस्य कौन होते हैं? पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। तो ये इनका पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार है संयुक्त परिवार। संख्या के आधार पर हम बात कर रहे हैं, संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार। संयुक्त को अंग्रेजी में जॉइंट कहते हैं, तो उसे हम बोलेंगे जॉइंट फैमिली। आगे आज हम इसकी जॉइंट फैमिली की प्रारंभिक परिभाषा पे बात करेंगे। जॉइंट फैमिली पर विस्तृत रूप से तो हम एक अलग से इसका लेक्चर ही होगा। तो संयुक्त परिवार में जहाँ पर 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही रसोई का बना हुआ भोजन करते हैं, और उनकी संपत्ति जो होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो उनकी संयुक्त होती है, एक साथ होती है। तो ये संयुक्त परिवार की परिभाषा में आता है।
तो संयुक्त परिवार की परिभाषा में कौन आएगा? जहां हम व्यवहारिक रूप से इसकी बात करें सीधे शब्दों में कि पति पत्नी होंगे, उनके बच्चे भी होंगे, चाहे विवाहित हों अविवाहित हों, उनके दादा दादी भी हो सकते हैं, तो कम से कम 3 पीढ़ी के लोग, या उसमें जहाँ परदादा है वो भी उसमें हो सकते हैं। तो इसके संख्या के आधार पर निश्चित रूप से नाभिक परिवार से संयुक्त परिवारों की संख्या ज़्यादा होगी। और ये संयुक्त परिवार है, ये भारतीय समाज की एक अन्यतम विशेषता इसमें मानी जाती है। लेकिन अब समय के साथ, जैसा कि आपको पहले कि नाभिक परिवारों की संख्या तो बढ़ती जा रही है और संयुक्त परिवारों की संख्या कम होती जा रही है। इसके रीजन वही कि हमारे यहाँ पर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, यहाँ पर लोग कृषि पे ही मुख्य रूप से डिपेंडेंट थे, और जो पानी की कमी या रोजगारों की कमी से लोग बाहर जा रहे हैं, और भी इसमें शिक्षा, पाश्चात्यकरण का प्रभाव, नौकरियों के कारण तो संयुक्त परिवारों की संख्या कम होती जा रही है और न्यूक्लियर परिवारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। लेकिन ये जो संयुक्त परिवार की जो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें इनका पतन हो रहा है, कुछ लोग इनका रूप परिवर्तित हो रहा है, इसके ऊपर हम पृथक से बात करेंगे। तो आज हम इसमें इतना ही देखेंगे। संयुक्त परिवार जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ एक ही घर में रहते हैं या एक छत के नीचे रहते हैं। एक छत का मतलब ये नहीं कि एक ही कमरे में रहेंगे वो लोग, कि उनका जैसे अपने हवेली ऐसा कोई कंसेप्ट होता है ना, मकान उनका जॉइंट होता है, कि उनकी जो मुख्य विशेषता है कि उनकी रसोई एक ही होगी, वो एक ही जगह बड़ा खाना खाते हैं, और उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, वो पूरे सामूहिक होती है। तो ये संयुक्त परिवार की बात है। तीसरा इसमें बात आती है विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली, विस्तृत परिवार। हमने पहले डिस्कस किया कि नाभिक परिवार, पति पत्नी और अविवाहित बच्चे। संयुक्त परिवार इसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग। विस्तृत परिवार में क्या 3 पीढ़ियों के लोगों के अलावा कुछ अन्य संबंधी भी होते हैं। जैसे कई परिवार में हमने देखा होगा कि साला या साली घर आके रहने लग जाते हैं, दामाद घर आके रहने लग जाता है, या और कोई रिश्तेदार आपके साथ ही उसमें रहता है। तो वो परिवार, वो संयुक्त परिवार से भी उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो उस परिवार को हम बोलेंगे विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली। हालांकि इनकी संख्या शुरुआत से ही कम रही है, अब इनकी संख्या तो और भी कम हो गई है। ये पहले हुआ करते थे, और वर्तमान में भौतिकवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण विस्तृत और संयुक्त परिवार दोनों की संख्या ही धीरे धीरे कम होती जा रही है और नाभिक परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये अपना जो वर्गीकरण हमने देखा, तो पहला किसके आधार पर बात की हमने? फैमिली नंबर्स के आधार पर, कि परिवार में कितने लोग रहेंगे, तो उसके आधार पर अपना जो आज का जो पहला वर्गीकरण है, ये हम इसके आधार पर देंगे। अब जहाँ आपको पहले बताया गया था कि परिवारों के अनेक प्रकार हैं, तो अब हम इसका अलग अलग आधारों पे हमने इसका क्या वर्गीकरण किया है। तो संख्या के आधार पे हमने इसका वर्गीकरण कर लिया। अब हम वर्गीकरण करेंगे निवास स्थान के आधार पर, इसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, निवास स्थान के आधार पर। तो पहला प्रकार तो संख्या के आधार पर कम कर दिया हमने, संख्या के आधार पर। और दूसरा हम करेंगे निवास स्थान के आधार पर। निवास स्थान के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब क्या होता है? निवास या घर। हम बोलते हैं कि वो डॉक्टर रेजिडेंस से है या नहीं है, तो आप मीनिंग की जो अंग्रेजी शब्दावली है उसको भी साथ में याद रखें, क्योंकि एग्जाम में जब प्रश्न आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब निवास स्थान रेजिडेंस, हिंदी में अलग अलग इसका अनुवाद होता है, और पेपर में साफ लिखा हुआ होता है कि हिंदी कुछ भी हो, जब कोई विवाद की स्थिति बनती है तो वहाँ पर उसका अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य होगा। तो आप इसके जो पारिभाषिक शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, आप उसको अंग्रेजी में याद करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप की साहब अभी तो अंग्रेजी नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं। जो ये गिनती के शब्द हैं ये आपको इंग्लिश में याद करने हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, निवास स्थान के आधार पर। कई जगह, ज़्यादातर हमारे जहाँ आस पास में तो हम यही देखते हैं कि एक स्त्री और पुरुष की शादी होती है, लड़की और लड़की की शादी होती है,
उसके बाद में लड़के के घर में लड़की आकर के इसमें रहती है। लेकिन यदि हम और कई समाजों की बात करें, दक्षिण में कुछ समाज है मातृस्थानीय, वहाँ पर शादी होने के बाद में लड़का और लड़की लड़की के घर जाकर के रहते हैं। इसमें कई जगह इसमें प्रचलन ये भी है कि लड़का और लड़की न तो लड़के के घर में रहते न लड़की के घर में रहते, वो अपना नया ही घर बना के रहते हैं। ऐसा भी कई जगह देखने में आया है। कई जगह ये भी आता है कि न लड़के के घर पे न लड़की के घर पे न अलग रहेंगे, वो उसके लड़के के मामा के घर पे जाके रहते हैं। ये प्रथा भी कई जगह ये प्रचलित है। और कई जगह भी कुछ दिन हम लड़के के यहाँ पर रहेंगे, कुछ दिन लड़की के यहाँ पर रहेंगे, ऐसा भी देखने में आया है। तो उसको हम क्या करें? तो इस आधार पर, निवास स्थान के आधार पर भी परिवारों का क्या वर्गीकरण इसमें किया गया है। आज हम एक एक करके इनको देखेंगे। तो सबसे पहले आता है पितृस्थानीय परिवार, पैट्रियोलोकल फैमिली। पितृस्थानीय परिवार, पितृस्थानीय, पितृस्थानीय, पैट्रियोलोकल, पैट्रियोलोकल। ये इसमें क्या अधिकतर जो भारतीय समाज में जो विवाह होते हैं वो पैट्रियोलोकल ही होते हैं। इसमें विवाह के बाद लड़का लड़की, या जो लड़का लड़की, पहले लड़का लड़की थे वो पति पत्नी बन जाते हैं और वो लड़के के घर पे रहते हैं, लड़के के फादर के घर पे या लड़के के घर पे रहते हैं। उसको हम वो क्या बोलते हैं? पैट्रियोलोकल। इसमें भारत के अधिकतर परिवार इसमें शामिल हैं। दूसरा परिवार इसमें आएगा मातृस्थानीय परिवार, मैट्रिलोकल फैमिली, मातृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय, मातृस्थानीय परिवार, मैट्रिलोकल। आपको बताया कि दक्षिणी भारत में जनजाति पाई जाती है नायर जनजाति। इस जनजाति में शादी होने के बाद में लड़का लड़की का जो पति पत्नी बन जाते हैं वो लड़की के घर पे जाकर रहते हैं। जैसे अपने यहाँ भी कई बार प्रचलित है ना कि घर जमाई की प्रथा, कि जहाँ पर लड़का लड़की के घर जाके रहने लग जाता है, तो हो गया मातृस्थानीय परिवार, मैट्रिलोकल फैमिली। तीसरा स्थान में है नियोलोकल, नवस्थानीय परिवार। नवस्थानीय में क्या होता है कि शादी के बाद नियोलोकल, न लड़के के घर पे रहेंगे न लड़की के घर पे रहेंगे, लड़का और लड़की या नए नव दंपति अपना अलग आशियाना बनाते हैं, अलग घर बनाते हैं, वहां पर रहते हैं, उसे हम बोलेंगे नवस्थानीय परिवार। और ये विशेषता क्या पाश्चात्य समाजों की अवधारणा है, लेकिन धीरे धीरे कुछ कम मात्रा में अपने यहाँ भी इस तरह की स्थितियाँ आने लग गई है। तो थोड़ा इसका पर्सनल इसमें समय के साथ कुछ बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। जो ऊपर जो बताया था उनका पर्सनल कम हो रहा है, इसका पर्सनल बढ़ता जा रहा है। तीसरा इसमें परिवार आएंगे मातृ पितृ स्थानीय परिवार, मातृ पितृ स्थानीय परिवार, मातृ पितृ, मातृ पितृ स्थानीय परिवार। इसमें क्या होता है, कुछ समय तक तो शादी के बाद नव दंपत्ति लड़की घर पे रहते हैं, कुछ समय लड़के घर पर, कुछ समय लड़की घर पर, कुछ समय लड़के घर पर, मतलब दोनों ही जगह पर वो लोग इसमें निवास करते हैं। तो मातृ पितृ स्थानीय परिवार। तीसरा एक पांचवा अगला जो परिवार है, प्रकार है पांचवा, उसमें मामा स्थानीय परिवार या मातुल स्थानीय परिवार। इसमें क्या होता है, ये प्रोवियांडा द्वीप वहां पर पाई जाती है एक प्रथा, मामा स्थानीय परिवार या मातुल स्थानीय परिवार। मातुल या मामा, मामा होता है, कौन होता है मामा? माँ का भाई मामा कहलाता है अपना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एवानुलोकल फैमिली। इसमें नव दंपति या लड़का और लड़की लड़के के मामा के पास जाकर के रहते हैं, लड़के के मामा के पास में जाकर के रहते हैं और मामा की संपत्ति में ही वो भागीदार होता है। बुढ़ापे मामा की सेवा भी वही करता है, यानी कि मामा का बेटा बन जाता है। तो इस तरह के परिवार कुछ जनजातियों में पाए जाते हैं, उनको हम मामा स्थानीय या मातुल स्थानीय परिवार इसमें बोलते हैं। एक इसमें परिवार का ये जो प्रकार हुआ आएगा, क्या बोलेंगे इसको, द्विस्थानीय परिवार, द्विस्थानीय, बायोलोकल,
द्विस्थानीय परिवार। द्विस्थानीय में क्या होता है, शादी के बाद लड़का और लड़की अपने मूल घरों में ही रहते हैं। लड़का कुछ समय के लिए रात्रि को अपनी पत्नी के घर या वापस ससुराल जाता है, वहाँ रहता है, और दिन में पुनः अपने घर में दोनों अपने अलग अलग माता पिता के साथ ही रहते हैं। इस तरह के परिवार भी कुछ जनजातियों में द्विस्थानीय परिवार भी पाए जाते हैं। एक अंतिम प्रकार और है, उसको बोलेंगे बुआ स्थानीय परिवार। वहाँ पर जो लड़का है, लड़का लड़की लड़के की बुआ के घर पे जाकर के साथ साथ वहाँ पर रहते हैं, और वृद्धावस्था में बुआ की संपत्ति में ही वो साझीदार होता है। बुआ की जो देखभाल की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर ही होती है। बुआ स्थानीय परिवार ये बहुत ही कम मात्रा में पाया इसे जाता है। तो भी हम बुआ स्थानीय परिवार भी इस प्रकार से अपनी ये जो दूसरा वर्गीकरण ये निवास स्थान के आधार पर हमने किया। पहला जो वर्गीकरण था वो संख्या के आधार पे, दूसरा वर्गीकरण निवास स्थान के आधार पर हमने ये परिवारों का वर्गीकरण किया। अभी इसके और भी वर्गीकरण बच रहे हैं, उत्तराधिकार के आधार पर, वंश नाम के आधार पर, विवाह के आधार पर, और कुछ अन्य रूप भी बच रहे हैं। तो वो जो रूप है उनका हम अगली कक्षाओं में उनको देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।